हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि ट्रिपल आईटी सोनीपत हरियाणा से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। इवन सेमेस्टर के लिए मांगा गया है। एडवर्टाइजमेंट ये 28 अक्टूबर को आया था दोस्तों इन्होंने यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है सबसे पहले। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि पीएचडी प्रोग्राम ऑफर किया जाता है फुल टाइम के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल मोड है उनके लिए। ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह और इनके अलाइड सब्जेक्ट हैं काफ़ी सारे, उनके अंदर भी मांगा गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और भी काफ़ी सारे रिसर्च एरिया भी ये कवर करते हैं। और ये विश्वविद्यालय स्कीम के तहत भी आवेदन मांगे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट बताया है, उसके साथ में ही रिसर्च एरिया बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके अंदर रिसर्च एरिया क्या क्या रहने वाले हैं तो ये साथ में दिए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रिसर्च एरिया यहाँ पर दिए हुए हैं। दूसरा इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का बताया है, तो आप देख सकते हैं, और मैथमेटिक्स के लिए भी बताया है। तो 3 डिपार्टमेंट हैं ज़्यादातर ये, और उनके अंदर रिसर्च एरिया दिए हुए हैं, लगभग सभी कवर हो जाते हैं रिसर्च एरिया। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने पीएचडी स्कीम के बारे में बताया है, और यहाँ पर पीएचडी की कैटेगरी बताई है कि इंडस्ट्री कैंडिडेट जो है, जो कि एक्सटर्नल कैंडिडेट है, इंडस्ट्री के या इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। जो सेल्फ फाइनेंस वगैरह के अंदर हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, प्राइवेट, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट आर&डी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पीएसयू वगैरह के अंदर, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड हो, जो जिनको कि कोई आर&डी ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को उनको स्पॉन्सर्ड कर रहा हो तो फाइनेंशियली, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई वर्क कर रहा है सेल्फ फाइनेंस के तौर पर, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, और या वो स्पॉन्सर्ड है उनके द्वारा ही, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। और तीसरी कैटेगरी इन्होंने बताई है कि इंटर्न सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, कि कोई अंदर का ही एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, ट्रिपल आईटी के अंदर ही वर्क कर रहा है, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तो उनके पास में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पर एमटेक, एमएस, एमई, एमएससी, एमए वगैरह मांगी गई है, तो वो इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है तो वो हो, इनके पास में हो। और कोई एक्सटर्नली फंडेड हो, स्पॉन्सर या प्रोजेक्ट के अंडर में हो, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। कोई जेआरएफ या एसआरएफ की पोजीशन हो आईआईटी वगैरह के अंदर, और या सेल्फ फाइनेंस के अंदर अदर या विश्वविद्यालय स्कीम के तहत भी एडमिशन ले सकता है यहाँ पर। तो काफ़ी सारी कैटेगरी रहने वाली है यहाँ पर। और एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, ये एक्सटर्नल वालों के लिए एक्सटर्नल 1 दिया हुआ है, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मिनिमम ड्यूरेशन क्या है थीसिस सबमिशन की, और एलिजिबिलिटी साथ में आगे बताई गई है कि 2 ईयर्स की डेट ज्वाइनिंग के बाद से वो सबमिट कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी भी आगे बताई गई है। तो दोस्तों इसके हिसाब से आप एलिजिबिलिटी देखिएगा, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आवेदन कर रहे हैं उसके हिसाब से ही एलिजिबिलिटी देखिएगा। तो जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी बताई हुई है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर क्या चाहिए, तो मास्टर डिग्री चाहिए, एमटेक, एमई, एमसीए प्लस एमटेक ये हो, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, और 55 SC ST PWD के वालों को चाहिए होंगे, और 6.75 चाहिए होंगे 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से, या उनके पास में मिनिमम 2 ईयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी हो, या नहीं मतलब उनके साथ में होना ही चाहिए। या डिग्री अलग से बताई गई है कि बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करते हैं तो वो हो, और 4 ईयर का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, और वैलिड गेट स्कोर हो, तब भी वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ में। अदर और भी दी हुई है एलिजिबिलिटी, वो भी देख सकते हैं। बाकी सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी दी हुई है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई हुई है। तो इसके हिसाब से ही आप आवेदन कीजिएगा एलिजिबिलिटी देख के ही। और दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। दोस्तों एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है कि ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के बेसिस पर हो सकता है। यहाँ पर आपको SOP देना होगा, और यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, वो गेट के सिलेबस ही रहता है। तो इनके अंदर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की गई है दोस्तों, तो फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, और टोटल एनुअल फ़ीस कितनी लगने वाली है तो वो भी यहाँ पर बताई गई है। ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 35,000, सेकंड सेमेस्टर की 35,000, टोटल 70,000 लग जाती है यहाँ पर। ऐसे करके आप टोटल देख सकते हैं फ़ीस, टोटल फ़ीस 60,000 के आसपास है। तो आप ये अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, 1 लाख लग जाती है लगभग आपकी 1 ईयर के अंदर। और दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो आपको ये ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, या आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी हम आपको दिखा देंगे, और ये गूगल फॉर्म भी हालांकि आपको भरना होगा, मैंडेटरी है ये, बट आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है इनको। तो हार्ड कॉपी बता देंगे आपको किस प्रकार से सेंड करनी है। तो ये मैंडेटरी है गूगल फॉर्म, ये भरने के बाद में ये गूगल फॉर्म भी आपको फिलअप करना है, और ये लिखा हुआ है कि आपको किस प्रकार से भेजना है। तो आपको ये एनवलप के अंदर ड्यूली साइन करके, सेल्फ अटेस्टेड करके, फोटोकॉपी जो वगैरह जो भी है, सर्टिफिकेट वगैरह, टेस्टिमोनियल वगैरह सब अटैच करने हैं। वो 18 नवंबर से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए, शाम 5 बजे तक।
और वो आपको कहाँ पहुँचाना है, तो वो लिखा हुआ है द PhD कोऑर्डिनेटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत SBIT कैंपस। ये पूरा एड्रेस इस पर लिख दीजिएगा एनवलप के ऊपर, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। और दोस्तों इसके साथ में जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो सभी अटैच करने हैं और पेमेंट वगैरह करनी है आपको। लास्ट डेट फिर से बताई गई है। और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फ़ीस रहने वाली है यहाँ पर, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर ये एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर वगैरह, तो आपको इस पर ही पेमेंट करनी है। इस एड्रेस पर NEFT कर दीजिएगा ऑनलाइन, तो उसकी आप पेमेंट की रिसिप्ट इसके साथ में अटैच कर दीजिएगा। और दोस्तों एनवलप के ऊपर आपको क्या लिखना है, तो एनवलप के ऊपर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ एप्लीकेशन फॉर PhD इन द, जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि CSE या IIT या EC या मैथमेटिक्स, इसके अंदर भी विद मोड्स एज ए वर्किंग प्रोफेशनल कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, तो वही आपको लिखना है। ये देख लीजिएगा B नंबर पॉइंट अच्छे से, तो इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। और दोस्तों सबमिशन क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह आपको इसके साथ में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हार्ड कॉपी जो आपने फिलअप की है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो सभी पेज आपके ड्यूली साइन हो, और 10th की सर्टिफिकेट, 12th का, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन की, और ये सर्टिफिकेट वगैरह इनके दोनों की, और ये कंसेंट लेटर EWS या OBC सर्टिफिकेट है या SC ST PWD है उनका सर्टिफिकेट, और या NEFT की रिसिप्ट वगैरह, और कोई भी एनेजर फॉर्म जो हो वो लगाना है यहाँ पर। ये आप देख लीजिएगा एनेजर 1 और 2 ये कौन सा है, और जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ये रीड आउट कर सकते हैं आप दोस्तों, ये इसके अंदर दी हुई है। और यदि आपको कोई क्वेरी वगैरह आती है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पर सोनीपत IIIT@gmail.com इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये दिया हुआ है दोस्तों। ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, और ये SOP के बारे में बताया हुआ है कि SOP आपको किस प्रकार से रेडी करना है। ये 500-600 वर्ड का होना चाहिए SOP आपका, ये आप देख लीजिएगा। ये 1 और 2 पॉइंट बताए गए हैं कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देते हैं, इसका किस प्रकार से फिलअप करना है। ये लेटर ऑफ कंसेंट है, ये एम्प्लॉयर से जहाँ भी आप सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ का ये आपको फिलअप करवाना होगा उनकी सील वगैरह के साथ में। दोस्तों अब हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देते हैं जो आपको फिलअप करना है। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको फिलअप करना है, साथ में फ़ोटो अटैच करनी है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है सब कुछ, ये आपको ट्रांजैक्शन नंबर जो भी आपकी पेमेंट वगैरह हुई है तो वो आपको करनी है, किस एड्रेस पर भेजनी है तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। कैटेगरी भी यहाँ पर लिखी हुई है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आप आवेदन कर रहे हैं, ये पूरा आप अच्छे से करना है। लिंक फिर से दी हुई है गूगल फॉर्म की, इसमें जाके आपको ये अपलोड भी करना होगा। और दोस्तों ये अपनी डिटेल डालनी है, नाम और मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, और कैटेगरी वगैरह मेल फीमेल, और जनरल किस कैटेगरी में आते हैं आप, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, या डेट ऑफ प्लेस क्या है, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये फ़ी डिटेल्स, कौन से एरिया के अंदर आवेदन कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, ये पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। अच्छे से फिलअप कीजिएगा, कोई गलती ना हो आपसे। ये पूरी डिटेल्स आपको फिलअप करके यहाँ पर इनको एड्रेस पर सेंड कर देनी है। ये पूरा लिखा हुआ है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो भी यहाँ पर फिर से बताए गए हैं, तो अच्छे से करके ही इसको फिलअप करके ही सेंड कीजिएगा। और किस प्रकार से एनवलप के ऊपर क्या लिखना है तो वो भी यहाँ पर अच्छे से बताया हुआ है। जनरल एप्लीकेशन गाइडलाइन भी बताई हुई है, तो आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।